ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्री रामचरितमानस बालकांड के 253वें दोहे से आगे की कथा कहने जा रहे हैं, जो कल इस कथा में नगाड़े बजाकर सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले गए। देवता लोग जब अयोध्या में गृह प्रवेश सीता माता का गृह प्रवेश होता है, तो उसके बाद सारे देवता लोग नगाड़े बजाकर और सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले गए। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विदे सभई समधि नर नाहु रहा हृदय भरी भूप पूरी उछाऊ, जहाँ रनिवास तहाँ पगुधारे सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ के हृदय में पूर्ण उत्साह भर आया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करे मोद समेता को कही सके भय सुख जेता, बधो सप्रेम गोद बैठारी बार बार हृदय हर्ष दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र बधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड प्यार किया। देख समाज मुदित रनिवासु सबके उर आनंद कियो बासु, कहूँ भूप जिमें भयो विवाहु सुने सुने हरस होत सब काहू। यह समाज समारोह देकर रनिवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा, उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राजगुणशील बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई, बहुविधि भूप भाट जिमें बरनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाइन पे बोली विप्र गुरु ज्ञाति, भोजन कीन अनेक विधि घरी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर बहामणि, मैं सुख मूल मनोहर जामणि। अंचय पान सब काऊ पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि धाये। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं और रात्रि सुख की मूल और मनोहरणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखे रजाय सपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समो समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय
समाज और मनोहरता को कही न सकई सत शारद शेषु वेद बिरंज महेश गणेशु सो मैं कहूँ कवन विधि परनी भूमि नागु सिर धरई की धरनी सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उस किस प्रकार से बखान कहूँ। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सबई सनमानी कही मृदु बचन बुलाई रानी बधु लरकनी कर पर घर आई राख्यू नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इनको इस तरह रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों को सब प्रकार से रक्षा करती हैं, उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका श्रमित उन्हीं दिवस शयन करवाऊ जाई अस गई जे विश्राम गृह रामचरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना कोमल कलित सुपेति नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गो के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफ़ेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर न जाई ही स्त्रग सुगंध मने मंदिर माई। रतन दिए पर सुटी चाऊ चंदोवा कहत न बनाई जान जई जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती, जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिरे रचे राम उठाए प्रेम समेत पलंग पोड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि बाई न दीनी निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पोड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपने अपने सैयाओं पर सो गए। देखे श्याम मृदु मंजुल गाता कहें प्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावन भारी के विदितात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। कहतात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा। घोर निशाचर विकट भट समर गणय नय काऊ। मारे सहित सहाय किमी खल मारी सुभाऊ। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो तुम युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और स्वभाव को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी इस अनेक करवने टारी। मख रखवारी करी दो बाई गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। है तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तारी लगत पग धूरी कीरत रही भुवन भरी पूरी। कमट पीठ पबि कूट कठोरा नृप समाज मऊ शिव धनु तोरा। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई आए भवन ब्याई सब भाई। सकल अमायुष कर्म तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए।
तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है। आज सफल जग जन्म हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा। ये दिन गए तुम्हें बिना देखें, ते बिरंचे जने पारहीं लेखें। है तात तुम्हारा चंद्रमुख देकर आज तुम हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें। राम प्रतोषी मातु सब कई बिनती बर बैन, सुमरे सम्मुगुर विप्रपद किए नीर बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के बस किया। नींदऊ बदन सो सुट लोना, मनऊ सांझ सरसी रहो सोना। घर घर करहीं जागरण नारी, देई परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। इसलिए घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में मंगलमयी गालियाँ दे रही हैं। पूरी विराजते राजते रजनी, रानी कहें बिलोकहूँ सजनी। सुंदर बंधुन सासुले सोई, फन कन जन शेर मणि उर्गोई। रानियाँ कहती है सजनी देखो रात्रि की कैसे शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चोड़ बर बोलन लागे। बंदी मागधनि गुणगन गाये, पुरजन द्वार जोहारन आये। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदी विप्र सुरगुरु पित माता, पाए आशीष मुदित सब भ्राता। जननी न सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पउधारे। ब्राह्मणों देवताओं और गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ अनेक उनके मुखों को देखा। फिर वे राजा के साथ दरवाजे पे पधारे। कि न सोच सब सहज शुचि, सरित पुनीत नहाए। प्रात क्रिया करे तात पही, आए चारों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास आए। नवान परायण का ये तीसरा विश्राम है। भूप बिल्व के ले उरलाई, बैठे हरस रजायस पाई। देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन को नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागे, निरख राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहें वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनाए महिष सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गादि सुत करने, मुदित वशिष्ठ विपुल धन विधि बरने। वशिष्ठ जी और धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करने को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोकति माची। सुन आनंद भयम सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू।
वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। मंगल मोद उछानिति जाय दिवस भांति, उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोदि कलश कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखे सिहाई, अवध जन्म से जाचे विधि पाई। अच्छा दिन सोचकर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता कहते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहें, राम सप्रेम विनय बस रहें। दिन दिन सयगुण भूपति भाऊ, देख सराह मुनि महामुनि राहु। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं। वे रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागध विदा राव अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ पे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरे कन पर छो, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कहे राव सहित सुतरानी, पर्यों चरण मुख आओ न बानी। है मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहेगा और मुझे भी दर्शन देते रहेगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दीन आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आयम पाए फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति, ब्याऊ उछाऊ आनंदु। जात सरात मनई मन मुदित, गादिकुल चंदु। गादिकुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति और विवाह और उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी, बहुरी गादि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सुजस मनय मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजाई सो भयऊँ, सुतन समेत निपति गिर गयऊँ। जहाँ तहाँ राम ब्याव सब गावा, सुजस पुनीत लोक त्यों छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याई राम जब घर जब ते, बसें आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयों उछाऊ, सकै न बरन गिरा अहि नाऊ। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उससे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते हैं।
कवि कुल जीवन पावन जानी, राम सिया जसु मंगल खानी। ते मैं कुछ कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को, जो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी वाणी से पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनि करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार बारिद पारु, कवि कौन न लयो। उपबीत ब्याह छाह मंगल, सुन जे सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते जन, सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी जी ने राम का यश कहा है। और श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किसी कवि ने उसका पार न पाया। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुवीर विवाह जे, प्रेम गावें सुनई। दिन कहूँ सदा उछाओ, मंगलाय तन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। आज ये मास पारायण 12वां विश्राम श्री मद रामचरितमानस सकल कलुष विध्वंस ने प्रथम सोपान, कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाला श्री रामचरितमानस का यह प्रथम सोपान बालकांड समाप्त हुआ। कल से आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल से अयोध्या कांड शुरू होगा। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथा, मंगलाय शिव शंकरा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।